Hello everyone. So in this video we are going to see some example which are based on the concept of electric potential energy, है ना? So in previous video we have seen the concept electric potential energy, what is electric potential energy, we have seen that. Now in this video we are going to see some example. So here we are having the first question, that is we are having a system of having three charges, that is Q1, Q2 and Q3. So question is that we have to calculate the potential energy of this system. बच्चों ध्यान देना, वर्डिंग्स पे ध्यान देना. पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हैं वो सिस्टम की होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती है. तो ये तीनों जो चार्जेस है दे आर ए सिस्टम. वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, है ना. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों की वजह से भी होगी, प्लस दिस एंड प्लस दिस, इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है. सपोज लेट्स इमेजिन दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस Q1 एंड Q2 टू बी R12. इन दोनों का जो डिस्टेंस है R23 लिख देते हैं और इन दोनों का लिख देते हैं R13. सो our नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज U12 प्लस U23 प्लस U31. तो दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 एंड सो ऑन, है ना, जो भी है इसका. तो बच्चों यहाँ पे तीन सिस्टम था, तो इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो ये है, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U जो भी है इन तीनों का ऐड कर लेंगे. तो वैसे अगर चार सिस्टम हो जाते हैं, चार्जेस के 1 2 3 4, तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमें देखने हैं. सो अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज दिस वन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन. ये तो चार कॉर्नर्स की जो कॉम्बिनेशन थे वो चार हो चुके हैं. और यहाँ पे डायगोनल की वजह से भी बनेंगे. ये दोनों चार्जेस के भी हमने कॉम्बिनेशन हमने जोड़ा नहीं, तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा. ये फिफ्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिक्स. तो यहाँ पे जब 4 चार्जेस लेंगे सिस्टम में, तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन 6 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो सब ऐड हो जाएगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनने के लिए. तो एक सिंपल सा इजी क्वेश्चन था ये कंसेप्ट समझने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट की जाती है, ना कि इंडिविजुअल की होती है. एक सिस्टम में ये सब अलग अलग नहीं है, एक सिस्टम ही मान के चलते हैं जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ग्राफ वाला है थोड़ा सा, है ना. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लस कैपिटल Q चार्ज जो है वो इसके ओरिजिन पे फिक्स्ड है. This positive capital Q charge is fixed at this origin, and another negative charge is at distance minus this plus Q. They both are positive charge. बच्चों ध्यान देना, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे, दैट इज 3,0. तो ये इनिशियल पोजीशन है सिस्टम की, बच्चों ध्यान देना. और क्वेश्चन में बोला गया है इस जो ये फिक्स्ड है, ये मूव हो सकता है इसके सराउंडिंग में. तो ये जो स्मॉल चार्ज है इसको मूव करके हम यहाँ पे ला रहे हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लाए, कैपिटल स्मॉल Q. दिस इज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसमें, दैट इज 0, -2. तो बच्चों इसमें बोला गया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. अब ये है इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दिस स्मॉल Q चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर. तो यहाँ पे ऑब्वियस दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो हो रहा है कम. जो दोनों जो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो रहा है कम. तो अब यहाँ से जब यहाँ पे आया तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा पाथ मेंशन नहीं किया है कि कौन सा पाथ इसने सिलेक्ट किया है और वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आया है. तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि जो वर्क डन है, जो भी एनर्जी निकालने वाले हैं, जो भी है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, है ना. तो यहाँ से जो Q है हम इसको यहाँ से यहाँ पे लाए. इनिशियल कंडीशन ये थी, ये फाइनल कंडीशन है ना. सो बच्चों लेट्स सी व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, फिर हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि वही एक्सटर्नल फोर्स को भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, प्लस उसका साइन जो होगा अपोजिट में होगा, है ना. तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि दोनों रिपल करेंगे ईच अदर, है ना. तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. बच्चों ध्यान दें क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना.
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसकी है दैट इज के क्यू एंड स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 माइनस, और फाइनल जो है वो हो जाएगी हमारी के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन द डिस्टेंस इज, फाइनल डिस्टेंस कितना है बच्चों 2 है ना। उनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस में आएगा, क्योंकि ये स्मॉलर क्वांटिटी है, ये लार्जर है, तो वो आंसर इज माइनस के क्यू क्यू अपॉन 6 वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो वर्क डन बाय बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव आया, क्यों आया है, क्योंकि दोनों जो साइन है इन दोनों की वो पॉजिटिव साइन है, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पास में तो अपने आप से तो वो आने वाले हैं नहीं, है ना, तो उनको एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क करेगा तभी जाके वो पास में आएंगे। वो जब कितना पास आए 1 मीटर पास आए है ना, इनिशियल कंडीशन कितनी थी 3 थी, फाइनल कितना डिस्टेंस है 2 है, वो पास आए, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया नेगेटिव किया, तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, तो वो कितना जाएगा इसका माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज प्लस के क्यू क्यू अपॉन 6। मुझे एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये जो माइनस था ये क्या हो गया प्लस, तो एक ऐसे एमसीक्यू में कई बार आ जाता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने ये वर्क किया है, इसी का अपन को जो वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम में, बस ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, इस सिस्टम में हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे तभी जाके ये जो स्मॉल ये जो यूनिट चार्ज है यहाँ से यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो इस वजह से एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो ये करेगा, है ना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंसेप्ट समझने के लिए, है ना। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एक और, सो लेट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो जेईई में भी आया हुआ है शायद मेरे ख्याल से। सो इन अनदर क्वेश्चन देयर आर a system of having 3 charges। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो तीन चार्जेस का सिस्टम है दैट इज, एक चार्ज क्यू है, ये फिक्स्ड चार्ज है, एक और चार्ज दे रखा है यहाँ पे, और इन दोनों का डिस्टेंस है दैट इज 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना a है और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना b है, तो नेट कितना हुआ 2a डिस्टेंस है, और अनदर चार्ज है नेगेटिव q, नेगेटिव स्मॉल q है बच्चों, यहाँ पर है, इनिशियल लोकेशन इसकी a है, डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना दे रखा है इसके अंदर a दे रखा है, तो ये तीन चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, है ना। तो दिस इज इनिशियल कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये हो जाएगी हमारी फाइनल कंडीशन। So in this question, the question is saying that we have to determine the speed when it reaches to B। जो इनिशियल कंडीशन ये है माइनस क्यू, ये दोनों तो फिक्स है, सिर्फ मूव होने वाला चार्ज है वो मूवेबल जो है माइनस क्यू ही मूव हो सकता है ना। तो ये जब ए पे था, जब ये बी पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पहले से बता दिया कि ये ए से बी पे जाएगा ही सही। वो दिख ही रहा कि जो अट्रैक्शन का जो है, ये जो इसको अट्रैक्ट करेगा उसका फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये से अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिस वजह से नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फोर्स इस पे इधर ही लग रहा है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पे इधर ही होगा, पर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसमें क्या वेलोसिटी भी गेन हो रही है, उस चीज़ का ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पे हम बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। इनिशियल जो एनर्जी है सिस्टम की इज इक्वल्स रख देंगे हम, जो फाइनल एनर्जी जब ये यहाँ पे आएगा उस सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी उसकी हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमें 11th क्लास में पढ़ा था, है ना। इट बस जो कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रही है ये है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। जब ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होने वाली है बच्चों, क्योंकि जो माइनस क्यू है जब नीचे आएगा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी इज नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। सो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू रख देंगे हम फाइनल टोटल एनर्जी के। सो इनिशियल कंडीशन में ए पे है ना, यहाँ से मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव होगा।
सो ये नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी है नहीं, रेस्ट में है सभी, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में और ये भी क्या है रेस्ट में। तो इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टोटल जो एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो वो क्या हो जाएगी, पहले इन दोनों की वजह से लिख देते हैं ना, तो दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, माइनस है बच्चों, माइनस लगा दिया आगे है ना, अपॉन डिस्टेंस। अब बच्चों डिस्टेंस क्या होगी, ये ए है, ये भी कितना ए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए रूट 2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा ए रूट 2। ये हो गई इन दोनों की वजह से, प्लस इन दोनों की वजह से भी होगा, प्लस इन दोनों की वजह से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ है ना। इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू क्यू यानी दैट इज के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ पे ए प्लस ए 2a है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ इन दोनों की वजह से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए रूट 2। ये हो गई सिस्टम की टोटल एनर्जी इनिशियल है ना, इज इक्वल्स टू रख देंगे हम इसकी फाइनल एनर्जी के। तो इनिशियल कंडीशन ये थी, अब फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी है ना। तो फाइनल कंडीशन में जब है यहाँ से ये हट के कहाँ चल जाएगा, इस बी पे आ जाएगा माइनस क्यू, ये यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है, और साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये तो रेस्ट में ही फिक्स्ड है, तो ये जब यहाँ पे आए तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी सिस्टम की, प्लस इस माइनस क्यू की काइनेटिक एनर्जी भी होगी है ना। तो ये होगी इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू रख देंगे फाइनल एनर्जी के, तो दैट इज अभी फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ पहले। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, के क्यू क्यू माइनस है लगा दिया पहले से ही, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है ए है ना, प्लस इन दोनों का भी वही सेम होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख देता हूँ 2 टाइम्स है ना, इन दोनों की और इन दोनों की प्लस करेंगे तो डायरेक्ट लिख दें 2 है ना बच्चों, कंफ्यूज होना तो नहीं तो लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये होंगे दोनों की प्लस इन दोनों की वजह से भी तो होगी है ना, तीनों की लिख दी हमने 1 2 और ये 3, दैट इज के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में, अब डिस्टेंस कितना है इसका 2a है बच्चों, इन दोनों का जो डिस्टेंस है a प्लस ए 2a है ना। तो ये हो गई तीनों की, ये दोनों तो इन दोनों की वजह से प्लस इन दोनों की वजह से है ना। ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस एक और चीज हमारे पास क्या हो गई आ चुकी है कि इस माइनस क्यू के पास क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है v, तो उस वजह से इसमें क्या आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, कुछ मास होगा इसका m मेंशन नहीं किया, अपन m ले लेते हैं इसका मास। सो दिस इज अवर एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से ये कंसेप्ट आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, वो देखना है। फर्स्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। और क्या दिख रहा है, हाँ बच्चों यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी जो है वो सिमिलर दिख रही है, के क्यू क्यू अपॉन ए रूट 2, के क्यू क्यू अपॉन ए रूट 2, तो दोनों नेगेटिव साइन है तो दे विल एड अप हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ है ना, और ये इनको भी जो कट चुके हैं कैंसिल आउट हो गए, इनको भी यहाँ से रब कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा ये इजी हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा है सिचुएशन, बस 3 चीज़ें ही बची। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो लेट्स मूव दिस टर्म टू दिस राइट साइड, लेफ्ट साइड ले आते हैं इसको। सो दिस बिकम्स 2 प्लस 2 हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए एंड दिस इज एज इट इज 2 के क्यू क्यू अपॉन ए रूट 2 इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई बचन। सो ये हमारा रिजल्ट बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज सिमिलर दिख रही, 2 के क्यू क्यू न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर में भी ए जो है बच्चों सेम आ रहा है, तो इस क्वांटिटी को मैं कॉमन आउट ले लेता हूँ। सो नेट क्या बन जाएगा 2 के क्यू क्यू है ना अपॉन ए, कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 बच्चों ध्यान देना, 1 अपॉन रूट 2 बचेगा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 2। वी स्क्वायर निकालना है, सबको इधर भेज देते हैं, m और 2 को जो है m न्यूमरेटर में विल सेंड टू इन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ से m हटा देते हैं, दिस विल कम इन डिनोमिनेटर एंड दिस फ्रॉम डिनोमिनेटर विल कम्स टू न्यूमरेटर। सो डिवाइड में है यहाँ पे ये, तो दिस बिकम 2 2 4 हो जाएगा ये, वी स्क्वायर स्क्वायर हटा यहाँ से बच्चों,
So this becomes under root में this one. So this is the velocity of small minus q charge at when it is at b. ये कैलकुलेट करना था, हमें डिटरमाइन करना था इसकी वेलोसिटी क्या होगी. सो ये रही हमारे इसकी वेलोसिटी. कभी कभार जेई में एक 4 नंबर एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार जेई के बेस्ड पे ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है ना. तो ध्यान रखना है इस चीज़ का. अब आगे एक और क्वेश्चन आई थिंक ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना. जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काय में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में हो रही थी. तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाया हमने, है ना. उसकी वजह से हमने इसकी जो वेलोसिटी है भी हमने कैलकुलेट कर लिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका आगे. एक और है, so our next question is, in Rutherford model अल्फा प्लस पार्टिकल ऑफ चार्ज 2e. कोई एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा रदरफोर्ड मॉडल का, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें अल्फा प्लस पार्टिकल है. बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस पार्टिकल है ना, इस टाइप से मेंशन किया. सो अल्फा प्लस पार्टिकल ऑफ चार्ज 2e. तो इनका जो चार्ज दे रखा है इन्होंने, इसमें दे रखा है कितना है 2e. यानी इनका जो चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल में है. जो नेगेटिव में नहीं लेकिन पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें पता है कितना होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है इसका चार्ज है. तो हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि 2 प्रोटॉन है. जो अल्फा पार्टिकल जो है हम इनको बोल सकते हैं अल्फा प्लस पार्टिकल है, इसमें 2 प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन से बना है ना. सो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो दे रखा है प्लस 2e है ना. एंड हैविंग इट इज हैविंग द मास m. इसका मास भी दे रखा है बच्चों इन्होंने, m दे रखा है. So is moving with speed v towards the nucleus of atomic number z, है ना. तो कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना. इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कोई एटम होगा ये, इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों z है. तो अल्फा पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, इस एटम के पास v स्पीड से मूव होते आ रहे हैं. तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, इस न्यूक्लियस की तरफ इस डायरेक्शन में अप्रोच हो रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल. जो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होंगे, ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज ही न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर z है. इस न्यूक्लियस के अंदर z प्रोटॉन्स है. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं. तो इसमें z नंबर के प्रोटॉन्स है. तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Ze लिख देंगे, है ना. आगे क्वेश्चन में समझेंगे उसको. तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस है. तो ये इस v स्पीड से सभी इसी डायरेक्शन में, है ना, इस z एटॉमिक न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी जो एक्सिस में नहीं है वो डेविएट हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स. और जो इसकी एक्सिस में है वो कौन सा, आई थिंक ये वाला दिख रहा है शायद, हाँ, दिस अल्फा पार्टिकल. इसकी एक्सिस में नहीं, ये भी नहीं है, अच्छा नीचे वाला. तो ये वाला जो है अल्फा पार्टिकल, ये इसकी एक्सिस में आ रहा है बच्चों, है ना. हाँ, तो ये वाला जो पार्टिकल है, बाकी जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो सारे डेविएट हो जाएंगे. और सिर्फ ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है इसकी एक्सिस की तरफ, एक्सिस में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाले जो पार्टिकल्स है ये हो जाएंगे सारे डेविएट हो जाएंगे. तो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये डेविएट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वाउंड बैक हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा यहाँ से. तो ये कितना क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है कितना क्लोज यहाँ पे हमें इस न्यूक्लियस के कितना क्लोज ये आ सकता है. तो आने के बाद वापिस से क्या हो जाएगा ये, तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है. और ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ही मिक्स वो हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, वो वापस से वाउंड बैक हो जाएगा, है ना. इसकी वेलोसिटी 0 होती जा रही है, धीरे धीरे जैसे पास आता जा रहा है. और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, वो फिर वापस से पीछे रिवर्ट हो जाएगा. तो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच हमें कैलकुलेट करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स सी. बाकी के अल्फा पार्टिकल से हमें मतलब नहीं था, उनको हटा दिया है, सिर्फ ही अल्फा पार्टिकल से मतलब है. तो वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है हमें बच्चों. इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. तो बच्चों इनिशियल एनर्जी क्या है अभी इसका जो अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस अभी हम मान के चलेंगे इन्फिनिटी, बहुत दूर है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन्फिनिटी. सो
मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है, जीरो है ना। और सिर्फ हमारे पास अभी इनिशियल एनर्जी जो है सिर्फ इसी की है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mv² अपॉन में 2, इसी की काइनेटिक एनर्जी ये है, सिर्फ इनिशियल एनर्जी, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी एनर्जी नहीं है इसमें, ये भी रेस्ट में है, और सिर्फ इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इक्वल्स फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब फाइनल एनर्जी जब निकालेंगे तो जो अल्फा पार्टिकल है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका डिस्टेंस है इन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच जो हमें कैलकुलेट करना है, लेट इट टू बी आर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, है ना। सो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी जीरो, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है ना। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो चुकी है बच्चों, जीरो हो चुकी है, वो काय में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। और ये भी जीरो वेलोसिटी, इसकी भी रेस्ट में है। सो सिर्फ बचेगी क्या है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी बची सिस्टम की, दैट इज के Q1 Q2 बच्चों। Q1 Q2 क्या है, Q1 हमें पता है कितना है 2E, इसका चार्ज Q1 एंड Q2 कितना है बच्चों। अब इसमें Z प्रोटॉन्स है, अब इसमें 2 प्रोटॉन्स है तो 2E लिख दिया, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा ZE, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों R। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। So what we have to calculate? We have to calculate this R. So let's bring this at numerator और सबको उधर भेज देते हैं. So our net result becomes R, इधर ले आते हैं. So here 2 will come to this side. So 2 2s are 4 K Z and E into E, this becomes E square बच्चों. और ये mv square ऐसा कैसे, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा mv square. So this is the closest approach ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, है ना, इन द रदरफोर्ड मॉडल। तो जो ध्यान देना, ये आर की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दी, एमसीक्यू में आ जाएगा तो हमें टिक लगाना है, वो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। जेई में आया हुआ शायद ये क्वेश्चन। सो बच्चों इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, जब बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलते हैं। सो यही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।